और सती के अंदर क्रोध की अग्नि जागृत होती है। दोनों वीरभद्र छुप करके देख रहे हैं। संचार माध्यम से भगवान शिव को खबर भी दे रहे हैं। उस समय टेलीफोन नहीं था, लेकिन भावनाओं से आदान प्रदान होता था। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्चंती, मध्यमा और बेखरी। परावाणी से संत समाज, देवतागण अपनी आवाज अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं। वीरभद्र ने सूचना देना शुरू किया कि प्रभु आपके लिए कोई आसन यहाँ निर्मित नहीं हुआ है। माता नाराज हो चुकी हैं। अग्नि कुंड में अग्निदेव का आवाहन हो गया है। अग्नि कुंड में अग्निदेव का आवाहन हो गया है और माता क्रोधित हो चुकी है। क्रोध में आकर के सती ने अपने पिता से कहा कि मेरा पति संसार का स्वामी है, मेरा पति मेरा सब कुछ है। अरे मेरे पति के पास अगर कोई महल नहीं है, लेकिन दुनिया को आबाद कर देते हैं। मेरे पति के पास वस्त्र नहीं है, लेकिन दुनिया को वस्त्र देते हैं। मेरे पति के पास धन नहीं है, लेकिन दुनिया उनसे ही धन मांगता है। मेरा पति तो सर्व संसार में सबसे बड़ी सत्ता है, और आपने मेरे पति का अपमान करके यज्ञ करना चाहा है। ध्यान से सुनना मेरे पिता कि बिना शिव का यज्ञ सफल नहीं होता है। और सती ने क्रोध में आकर के यज्ञ कुंड में अपने आप को कूद पड़ी और अपने शरीर को धू-धू करके जला दी। वीरभद्र दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंचे, कहा प्रभु अनर्थ हो गया। सती यज्ञ अग्नि में जल गई। भगवान शिव क्रोधित होकर के आसन से उठ खड़े हुए, दौड़ पड़े त्रिशूल लेकर, दक्ष के द्वार पर पहुंचे और क्रोध में आकर उन्होंने शवों का संहार करना शुरू कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। माता सती के पार्थिव शरीर को कंधा पर लेकर भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे। क्रोध शांति नहीं हो रहा था। उनके तांडव से धरती पर भूकंप आ गया। 10 दिशाएं अग्नि के समान जलने लगी। वनखंड में आग उत्पन्न हो गया। सचराचर जीव अकाल मृत्यु को प्राप्त करने लगे। देवताओं ने खड़ा होकर भगवान शिव की स्तुति की। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोके यज्ञनाथनम। बाबा देवर्षि ने कहा भगवान विष्णु से, हे शिव विष्णु, हे नारायण, आप भगवान शिव के हितैषी हैं। इनकी क्रोध की अग्नि को शांत कीजिए। भगवान श्री हरि कहते हैं, नारद, भगवान शिव अति क्रोध में आकर के अपने धर्म पत्नी के
पार्थिव शरीर को, जला हुआ शरीर को कंधा पर लेकर तांडव नृत्य कर रहे हैं। इनकी तांडव नृत्य से भूमंडल कंपायमान हो चुका है। इन परिस्थिति में इनको शांत कैसे किया जाए? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जब संकट की घड़ी आए तो आत्मचिंतन करना चाहिए कि किन कारणों से हमें क्रोध आ रहा है, किन कारणों से वासना आ रही है, किन कारणों से द्वेष आ रहा है, किन कारणों से भ्रम पैदा हो रहा है। उस कारण से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। हे प्रभु, भगवान अपने अर्धांगिनी सती के पार्थिव शरीर से मोह कर रहे हैं, इसे इनको तांडव करना पड़ रहा है। आप सुदर्शन को आदेश दीजिए, इनके शरीर को खंडित कर दें। भगवान विष्णु ने सुदर्शन से कहा कि शिव के कंधे पर जो सती का पार्थिव शरीर है उसे खंडित कर दो। सुदर्शन ने 64 भागों में उस शरीर को खंडित किया। जहां जहां उसके खंड गिरे सबके सब शक्तिपीठ बन गए। चाहे वो विंध्याचल हो, चाहे कामाख्या हो, चाहे ज्वाला हो, जहां भी हो, माता सती का अंग के टुकड़े गिरे और वह सिद्धपीठ बनता चला गया। भगवान शिव के क्रोध शांत हुए और क्रोध शांत होते ही भगवान शिव दक्षिण दिशा की ओर अपने ध्यान के लिए चले गए। उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पणगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक बहिर्नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वंदे शिवं शंकरं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब किसी के कल्याण की प्रार्थना, जब किसी के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ का हाथ उठता है तो वह शिव रूप में आ जाते हैं। जब संकटों के शमन करने की उद्यत होते हैं तो शंकर कहलाते हैं। जब वरदान देने के तैयार होते हैं तो भोलेनाथ कहलाते हैं। जब संसार की सृष्टि में उत्पात मचाना चाहते हैं तो महाकाल बन जाते हैं। भगवान शिव भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, प्रभु, भगवान शिव की कथा को तो मैंने श्रवण किया, अब मुझे कृपा करके किसी ऐसे बालक की कथा कहिए जो पिता के द्वारा अपमानित होकर के भी उच्च पद को प्राप्त किया हो। पिता सहयोग नहीं कर रहे हो फिर भी उच्च पद को प्राप्त किया हो, ऐसे बालक की कथा सुनाइए। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। अब आपसे आदेश ये ले रहे हैं कि कथा विश्राम का समय आ गया है। विश्राम करें या बढ़ाते रहें, हाथ उठा के बताना। हाथ नहीं उठेगा तो समझ जाएंगे कि अब आप सोने का मन बना रहे हैं, विश्राम चाहिए। क्या करें, कथा को विश्राम दें या 20-30 मिनट और चलाएं? हाथ उठा के कह रहे हैं बंद कर दें क्या? और नहीं, हाथ हिला के कह रहे हैं श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। आइए एक बार भगवान के नामों का संकीर्तन करके फिर से मन को तरोताजा करें। केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम
केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। ताली नहीं बज रही है, थक गए हैं। ताली ऐसी बजनी चाहिए कि जोश लगे कि कथा भी शुरू हो रही है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। अच्युतम केशवम कौन कहते कि भगवान आते नहीं, कौन कहते कि भगवान आते नहीं, कौन कहते कि हम तो सबरी के जैसे बुलाते नहीं, हम तो सबरी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, कौन कहता कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, कौन कहता माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभ। श्री राधे राधे जय। कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं राधा नाम का जिक्र ही नहीं है। हमसे आज एक कोई सज्जन प्रश्न किए जो बाहर से भेंट करने आए थे कि भागवत महापुराण में कहीं राधा नाम तक नहीं है तो फिर राधे राधे क्यों कहते हैं? हरि कथा हरि कृपा हरि कथा अनंता।
हरि की कथा अनंत है, भागवत महापुराण ही नहीं, हरि के कथा में गर्ग संहिता भी है, हरि के कथा में पद्म पुराण भी है। पद्म पुराण में राधा नाम का जिक्र आया है कि जब श्री हरि इस धरती पर कृष्ण अवतार में प्रकट होने के आ रहे थे, अवतरित होने के आ रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मृतलोक में जाने पर इस बार हम 2 रूपों में आएंगे, एक लक्ष्मी रूपा रहेंगे और एक आपकी अर्धांगिनी बनकर के आएंगे। रुक्मिणी अर्धांगिनी बनकर के आई और राधा शक्ति बनकर के आई। इसलिए भगवान कृष्ण के साथ हमेशा राधा का नाम आता है, क्योंकि राधा भगवान कृष्ण की शक्ति है। इसलिए शक्ति का नाम लेने पर अगर हम निस्सहाय जैसा लगे, असहाय हो जाए, राधे राधे बोलते लोग, राधे राधे, बड़ा कष्ट हो गया। बाबा जी 4 बजे से बैठाए हैं, तालियां बजवा बजवा करके थकाए दिए, थक करके चोर हो गए। भूख लगी है, अम्मा घर में रोटियां बना के रखी होगी, लेकिन छुट्टी नहीं दे रहे हैं कि जाकर के खाएं। राधे माता, हम तो सबों में राधा माँ का दर्शन कर रहे हैं और भाई में कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए राधा शब्द जैसे ही सुने थकान दूर हो जाए, उमंग से बोलना है, राधे राधे, जय जय श्री राधे। इनको यहाँ आने से पहले आप लोग कुछ घूस वगैरह दिए हो क्या, कि तुरंत जोर से बोल देते हैं ताकि आपको सहयोग मिल जाए? नमक खाते हैं ना, शरीयत देना पड़ेगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी, सुखदेव भगवान परीक्षित से कह रहे हैं, एक बड़ा धर्मात्मा राजा था उत्तानपाद, उसकी 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ा सुंदर नाम, आज के जैसे नाम नहीं, गुड़िया और डिम्पी। यथा नामो तथा गुणा, गर्ग संहिता में कहा गया है कि भगवान का नाम रखने के समय गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जैसा नाम रखोगे बालक वैसा ही बन जाएगा, इसलिए अच्छा नाम रखना चाहिए। तो भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। आगे हम कथा सुनाएंगे आपको। इसलिए अपने पुत्रों का, पुत्रियों का अच्छा नाम रखना चाहिए। सुनीति, जिसका विचार नीति पर चलता था, सुनीति। सुरुचि, जिसकी सुंदरता ही रुचिकर हो, जिसका नीति सुंदर हो, जिसकी पसंद सुंदर हो, सुनीति सुरुचि। 2 पत्नी। सुनीति के गर्भ से ध्रुव पैदा हुए और सुरुचि के गर्भ से उत्तम पैदा हुआ। द्वितीय पत्नी थी ध्रुव की माता, द्वितीय पत्नी। प्रथम पत्नी था सुरुचि। तो वहां भी भेदभाव होता था कि ये प्रथम पत्नी के पुत्र हैं और ये द्वितीय पत्नी के पुत्र हैं। एक दिन पिता के प्रेम में विवश होकर के ध्रुव ने पिता के गोद में बैठ करके आनंद लेने का मन बनाया। ध्रुव जी पिता की गोद में बैठे हैं और भाई उत्तम आता है, कहता है तुम उतर, मैं पिता की गोद में बैठूंगा। ध्रुव कहता नहीं, जितना अधिकार तुम्हें मेरे पिता पर है उतना ही अधिकार मुझे भी अपने पिता पर है। दौड़ करके उत्तम अपने माता से कहने गया, शिकायत करने गया कि माता जी, ध्रुव पापा के गोद में बैठे। उस समय पापा नहीं होता था, पिताजी होते थे। पाप जोर आ पापा। आज से 20 साल 30 साल पहले लोग बाबूजी भी कहते थे, पिताजी कहते थे ना। अभी का समय अमूमन सब लोग पापा कहते हैं, पाप जोर आ। और बढ़िया स्टैंडर्ड हो गया, अब तो लोग डैडी भी कहते हैं, जो डेड से बना है। डेड माने समाप्त, डैडी।
अजीब शब्द है। और कहीं कहीं तो बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे घरों में देखता हूँ, सुनने को मिलता है, डैडी भी नहीं कहते हैं लोग, बच्चे खुशी में आकर कहते हैं डैड, बिल्कुल खत्म। माँ जब कोई कष्ट होता है तो लोग प्रेम से याद करता है माँ या माता जी। आजकल क्या कहते हैं मम्मी। पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, याद होगा, डेड बॉडी को रसायन से लिपटा करके चिपका करके बांध करके जब रखा जाता है तो उसको मम्मी कहा जाता है। और हम अपनी माता को जिंदे में मम्मी बना रहे हैं। और क्या कहते हैं मोम, आधुनिक परिवार का ही परिभाषा है मोम, मतलब थोड़ी सी आग का भनक लगे गल करके बह जाए मोम, थोड़ा सा संकट आए बेचारी पस्त मोम। अरे माता कुमाता ना भवती, मां कहना सीखिए। सुरुचि को पुत्र ने जाके कहा कि ध्रुव पिताजी की गोद में बैठा है, मैं उसे उतार करके बैठना चाहता हूं। नारी में आत्मबल भी है, शक्ति भी है, सुंदरता भी है, धैर्य भी है, प्रवीणता भी है, कुशलता भी है, साहस भी है, लेकिन इन सब के बाद भी भगवान ने एक अवगुण दे दिया है जिसको ईर्ष्या कहते हैं। माताएं बाजार जब जाती है, शादी विवाह में जाती है, तो दूसरे के शरीर पर जो वस्त्र है वो देखती है कितनी कीमत की होगी। दूसरे के घर जाती है तो फ्रिज कौन सा कंपनी का था, और बड़ी कृपा करती है तो अपने घर आकर पति से कहती है उसके घर में जो फ्रिज था बहुत सुंदर था, वही फ्रिज आप अपने घर में लगाइए। और बड़ी कुकृपा करती है तो क्या कहती है जानते हैं, 2 नंबर का पैसा है, फ्रिज खरीद के बढ़िया सा रखा है। भाव देखिए, चिंतन। सुरुचि को ईर्ष्या हो गया, उत्तानपाद के पास पहुंची और ध्रुव का हाथ पकड़ी और खींच करके गोद से उतार दी। कहा तुम्हारा अभी उतना अधिकार नहीं है कि तुम माँ पिताजी के गोद में बैठो, उत्तम बैठेगा पिता की गोद में। बालक के हृदय पर ठेस पहुंचा। जो ठेस एक थप्पड़ मारने से नहीं पहुंचता, वो ठेस बाने के आघात से होता है। बाने के आघात से जो घाव होता है वो जिंदगी भर नहीं भरता मित्रों। इसलिए हमेशा अपनी बानी को साध करके चलना। जीभ में हड्डियां होती है क्या? बोलिए महाराज जी। भैया जीभ में हड्डियां होती है? नहीं होती है, लेकिन ये जीभ चाहे तो कितने की हड्डियां तुड़वा दे। बड़ी विचित्र है जीवाएं। इसलिए बानी का स्वर साध के रखना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन किया पाखो। ऐसी बानी बोलिए, मन किया पाखो। औरत को शीतल करे, आप शीतल हो। आप शीतल हो। ऐसी बानी बोलिए। ऐसी बानी क्या है? राधे राधे जय श्री राधे, राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा, राधे राधे जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। ऐसी बानी बोलिए, मन किया पाखो। औरत को शीतल करे, आप शीतल हो। आप शीतल हो।
आजकल लोग ऐसा नहीं सोचते। आजकल क्या सोचते हैं? ऐसी मानी बोलिए सबसे झगड़ा हो, ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा हो, उससे झगड़ा ना होवे मुझसे तगड़ा हो। आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग सीधे आदमी हैं और बड़े सधे संत हैं। ऐसे माने बोलिए मन किया पाखो, औरत को शीतल करे आप शीतल हो, आप शीतल हो। अभिवादन शिवस्य नित्यं व्रतोपसेवनम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सौबलम्। ध्रुव की माता अपने शिशकते बालक को पीठ पर हाथ देकर सहलाई है और कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं हूं ना। शब्द वाणी, वाणी का प्रभाव पड़ता है। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। विवेकानंद जी विदेश की धरती पर थे। एक राजा ने उसे निमंत्रण दिया। स्वामी जी भोजन पे पधारे हैं। वहां विश्राम कक्ष में, अतिथि कक्ष में बैठे हैं। एक अंग्रेज ने आकर के कहा, ध्यान से सुनना, राधे राधे, ध्यान से सुनना, इधर उधर मत जाइए आप। विवेकानंद जी से एक अंग्रेज युवक ने कहा कि स्वामी जी, आपके भारत में जो मंत्र बोलते हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आता है। हमें तो ऐसा लगता है कि मूर्खों का गीत है। मंत्र पढ़ने से क्या होगा? राधे राधे बोलने से क्या होगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने से क्या होगा? स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं कहा, शांत रहे। एक सेकंड के बाद स्वामी विवेकानंद ने उस अंग्रेज की तरफ उंगली का इशारा किया और कहा, तुम मूर्ख हो, मूर्ख, यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो। जैसे मूर्ख कहा, अंग्रेज को क्रोध आ गया, गुस्से में आ गया। विवेकानंद जी थोड़ी देर बाद एक सेकंड रुक करके कहा, तुम बेवकूफ हो। वो उठ करके खड़ा हो गया। स्वामी जी ने कहा, अच्छा। एक सेकंड बाद स्वामी जी ने फिर उससे कहा, तुम उदंड हो। और चौथे बार जब विवेकानंद जी ने उस युवक से कहा कि तुम बिना पिता के संतान हो, अनाथ हो, क्रोध में आकर के उसने स्वामी जी के गले पर हाथ रख दिया दबाने के लिए। जोर से चिल्लाया। सुरक्षाकर्मी दौड़े, राजा दौड़ के आए, शांत किया। कहा, स्वामी जी क्या हो गया? कहा, कुछ नहीं, इसको मंत्र का ज्ञान दे रहे थे कि शब्द क्या होता है। इसने कहा कि भारत में जो राम राम लोग बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, वो मूर्खों के मंत्र हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं इसको समझा रहा था कि शब्द का प्रभाव क्या है। मैंने इसके बॉडी को टच नहीं किया, शरीर को छुआ तक नहीं, सिर्फ मैंने मूर्ख कहा तो ये गुस्से से तमतमा गया।
मैंने इसको बेवकूफ कहा तो गुस्से में उठ खड़ा हो गया, मैंने इसको अनाथ कह दिया तो क्रोध में आकर के इसने गले पर हाथ रख दिया, जबकि मैंने इसके शरीर को टच नहीं किया। हमारे शब्द के प्रहार से जब इसके भीतर क्रोध पैदा हो सकता है तो क्या अच्छे मंत्र के प्रभाव से इंसान के भीतर परिवर्तन नहीं हो सकता है? शब्द अच्छा बोलिए, वाणी अच्छा बोलिए। आज 99% घरों में विवाद हो रहा है सिर्फ खराब शब्द बोलने के कारण। इसलिए शब्द को निकालने से पहले सोच समझ करके तब उसे बाहर निकालना चाहिए। ध्रुव की माता ने पीठ पर हाथ दिया है ध्रुव को, का बेटा मैं हूं ना। कोई भटकते रोते बिलखते पुत्र के पीठ पर अगर पिता हाथ दे देता है, कहता है बेटा चिंता मत करो मैं हूं ना, वह लाचार बेचारा पुत्र भी उठ करके खड़ा हो जाता है। कोई शिशक्ति कन्याओं के कंधे पर हाथ रखकर कह दे बेटे चिंता मत करो मैं हूं ना, उसे आत्मबल प्राप्त हो जाता है। यह आत्मबल देने का काम अगर किया तो समझना भगवान की बड़ी कृपा होगी। ध्रुव की माता ने कहा बेटा तू ऐसा कर्म करो जिस कर्म के आधार पर तुम सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव चल पड़े जंगल की ओर। विशाल पीपल के वृक्ष की छाया में पेड़, कथाओं में सुना होगा दो ही पेड़ का जिक्र होता है, या तो बट वृक्ष की छाया में या पीपल की छाया में। कहीं कहीं सुना होगा कथा आपने, बर के पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहे थे, बुद्ध भगवान पीपल के पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे। क्या कारण है ये दो पेड़ में? तो ध्यान से सुनिए। ध्यान संगम एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान किया जाए तो इंसान को मोक्ष मिलता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया जाए तो इंसान को ज्ञान मिलता है। आम के पेड़ के नीचे बैठ करके अगर ध्यान किया जाए तो इंसान को मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। पलाश के पेड़ के नीचे बैठकर अगर ध्यान किया जाए तो शिवत्व प्राप्त होता है। और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अगर ध्यान किया जाए तो भूत प्रेत की सिद्धि होती है। इसलिए सोच लेना, नीम के नीचे बैठना है कि पीपल के नीचे बैठना है। ध्रुव पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। न तुम कामय राज्यम न सौख्यम न पुनर्भव, जिसकी कामना है वो देवर्षि नारद आए। ध्रुव से पूछा क्या बात है? कहा कि मैं पिता के गोद में बैठना चाह रहा था, मेरा भाई ने खींच करके उतार दिया, मेरी विमाता ने मुझे अपमान दिया। मेरी माता ने कहा कि जाकर के ऐसा साधना करो कि तुम उच्च पद को प्राप्त कर सकते हो। हे बाबा आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? तब नारद बाबा ने कहा शांताकारं भुजंग शयनं, जिसकी प्रवृत्ति शांत है। लक्ष्मी किसके पास रहती है उसमें उसका ये सूत्र है, ये ध्यान रखना आप। लक्ष्मी किसके पास टिकेगी उसका सूत्र है ये। शांताकारं भुजंग शयनं, जिसकी प्रवृत्ति शांत हो। कहाँ? सर्प के आसन पर भी बैठने के बाद इंसान का चित्त शांत हो जाए, वो विष्णु है। भुजंग शयनम अर्थात संकट जिसका आसन हो, विपत्ति जिसका आसन हो, मृत्यु जिसके सामने हो, उस आसन पर भी सो करके जो शांत भाव से रहता हो वो नारायण श्री हरि है। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतम। ऐसे पुरुष लक्ष्मी के स्वामी हैं। लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव्यहरम सर्वलोके पिनाथनम
बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की जय। काहे बालक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। ये भगवान श्री हरि का मंत्र है, द्वादश मंत्र है ये। इस मंत्र को जप करने से तारक मंत्र भी है। कोई कोई विद्वान कहते हैं कि इस तारक मंत्र का गान नहीं करना चाहिए, जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ध्रुव ने इस मंत्र का जप करना शुरू किया, कई वर्षों तक कलयुग में भगवान मिलना आसान है, लेकिन द्वापर त्रेता सतयुग में भगवान जल्दी नहीं मिलते थे। कोई 1000 वर्ष, कोई 2000, कोई 12,000 वर्ष तक जब तप करता था तब भगवान का दर्शन होता था। और कलयुग में कहा गया है कि जो इंसान भगवान के नामों का संकीर्तन करता है, भगवान शीघ्र उसे दर्शन देते हैं। कलयुग में एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कई वर्षों तक जब ध्रुव ने साधना किया तो भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए। सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित, भगवान श्री हरि नारायण को सामने देखकर ध्रुव अति आनंदित हो गया। बालक ध्रुव के मस्तक पर हाथ रखकर भगवान श्री हरि ने कहा, ध्रुव, तुम अपने भाई से प्रताड़ित हुए हो, चाहते क्या हो? कहा, प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जिस स्थान का दर्शन करके भटकते को रास्ता मिल जाए, दाम्पत्य जीवन में जुड़ने वाले दंपति को लक्ष्य मिल जाए। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आकाश में चमकता हुआ तारा बना दिया। आजकल तो दिशा सूचक यंत्र हैं। पहले के लोग जब रात में चलते थे तो ध्रुव तारा देखकर दिशा का ज्ञान करते थे कि ध्रुव तारा किधर है। और विवाह संस्कार में पंडित जी दंपति को ध्रुव तारा दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही अटल अनंत होगा, सुखमय होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव की तरह इंसान को साधना करना चाहिए। और इस प्रकार दूसरे दिन के कथा का विश्राम होता है। आरती की तैयारी किए जाएं, तब तक भगवान के नामों का भजन करें। चूंकि 9:15 बज गया है, एक निवेदन है आपसे और अपने आप से भी। सुजाता खीर लेकर आई, भगवान बुद्ध ने गोबर का पात्र बढ़ाया। सुजाता ने कहा कि जिस पात्र में गोबर हो उसमें अमृत कैसे दे सकते हैं। इसलिए निवेदन है, और हमें व्यवस्थापकों से भी निवेदन है कि हमारे भाई समय से तैयार होकर आ जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति धन आवे,
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। परमेश्वर परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति। किस विधि मिलो कृपा में, किस विधि मिलो कृपा में, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दुख हरता स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार खरा तेरे। जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन पंच फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। धन 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 सब कुछ है, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, डाला गए तेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट सब दूर करे।
यं ब्रह्म वेदा आइए एक भजन है, बोले श्री राधे की जय। प्रेम से भावों से कन्हैया तौल देंगे हम, प्रेम से भावों से कन्हैया तौल देंगे हम, प्रेम से भावों से कन्हैया तौल प्रेम से भावों से कन्हैया तौल देंगे हम, प्रेम से भावों से कन्हैया तौल देंगे। तेरे स्वागत में दरवाजा घर का नहीं, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम, प्रेम से भावों से। प्रेम से और भाव से, प्रेम से और भाव से कौन कौन दरवाजा खोलना चाहते हैं दिल का? एक बार हाथ उठाइए, जय श्री राधे, जय सालों के साथ। प्रेम से भावों से कन्हैया तौल देते हैं, प्रेम से भावों से कन्हैया तौल देते हैं। तेरे स्वागत में दरवाजा, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे, प्रेम से भावों से कन्हैया तौल देंगे, प्रेम से भावों से कन्हैया तौल देंगे। मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के कन्हैया मेरे यारा, मुझे ना भुलाना, हाथ मेरी छोड़ कभी बाकी नहीं जाना, सामने प्रसाद वितरण करते रहे पीछे पीछे प्रसाद और क्या इतने प्रेम से आप लोगों ने कन्हैया का दरबार सजाया है, यह दिख रहा है। कहते हैं बड़े ही चाव से हमने हमारा घर सजाया है, बड़े ही चाव से हमने हमारा घर सजाया है। तेरे आने की खुशियाँ में तेरा कीर्तन कराया है, तेरे भजनों का रस तेरे
खजूरों का रस मिश्री सा घोल देंगे। मेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे। प्रेम से भावों से कन्हैया नाम देंगे। प्रेम से भावों से कन्हैया तेरी प्यारी सी चितवन को कन्हैया हम भी देखें। तेरे इन पावन चरणों से निकट कर हम भी देखेंगे। तेरे प्यारे सी चितवन को कन्हैया हम भी देखें। तेरे पावन चरणों से निकट कर हम भी देखें। छुपी है दिल में जो, छुपी है दिल में जो, छुपी है दिल में जो, छुपी है दिल में जो वो बात तुमसे बोल देंगे। प्रेम से भावों से कन्हैया नाम देंगे।